दोस्तों आज हम मौन यानी साइलेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम इतना ज़्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं कि मानो हम मौन रहना ही भूल चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है, हम औरों से जुड़ते हैं, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। इस आपाधापी में इतना हम खो चुके हैं कि हम खुद को ही भूल चुके हैं, और खुद को भूल जाने की वजह से ही बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों ने हमें घिर लिया है। जो हमें डिप्रेशन की बात सुनते हैं, एंजाइटी की बात सुनते हैं, आइसोमेनिया की बात सुनते हैं, और इनका रूट केस जो है वो केवल ये है कि हम इतना ज़्यादा विचारों में खो चुके हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन को अपने सिर पर ले लिया है कि कंट्रोल ऑफ सिचुएशन से बाहर चली गई। तो अपने आप से एंजॉय करना सीखना है। मेरा एक फ्रेंड उस दिन बात कर रहा था कि मैं चाहता हूँ कि पीपल शुड एंजॉय माई कंपनी। तो उनसे सवाल किया गया कि डू यू नो एंजॉय योर ओन कंपनी, क्या आप अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करते हैं? क्या आप आधा एक घंटा केवल अपने साथ बैठ सकते हैं, जस्ट अलोन, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी मूवी, विदाउट एनी म्यूजिक? कैन यू स्टे विथ योर सेल्फ जस्ट अलोन? दोस्तों, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द का मतलब जो हमारी हिंदी में होता है, स्व मतलब स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपनी ही कंपनी एंजॉय करना। तो दोस्तों, स्वस्थ होने के लिए कुछ पल अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करें। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाएं। हम बाहरी रूप से तो कई बार बोलना भी बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर हमारे तब भी बोलना जारी रहता है। तो बाहरी रूप से बोलना थोड़ा बंद करना और खुद के अंदर से भी बोलना बंद करना है। तो बाहर से तो मौन कर लिया हमने, जुबान ही बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, अपने आप को बैठे देख रहे हैं अंदर। हमारे माइंड की जो स्क्रीन है, इस पर जो हमारे विचार है रिफ्लेक्ट होते हैं। एक विचार जाता है, कुछ देर के लिए फोटो सामने रहती है, कुछ शब्द सामने आते हैं, हमने किसी को कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। आप एक साइलेंट विटनेस बनकर उन्हें देखते रहें, जस्ट जैसा आपने इससे कोई वास्ता ही नहीं, कोई लेने देना ही नहीं। थोड़े समय बाद आप देखेंगे एक विचार गायब होना शुरू हो जाएंगे, और इसी प्रकार एक साइलेंट विटनेस बनकर आप कुछ देर देखते रहें। एक ऐसी अवस्था आती है जिसे कहते हैं थॉटलेसनेस, यानी विचार शून्य अवस्था। और ये अवस्था इतनी इंजॉयनिंग होती है, इतना इसमें आनंद आता है, आनंद की अवस्था प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा समय लगता है इस चीज़ की प्रैक्टिस करने में। रोज़ आधा घंटा, 20 मिनट या 15 मिनट हम शुरुआत करके देखें। दोस्तों, एक बार आप अपनी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे, यकीन माने लोग आपकी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे। केवल बैठे मात्र से आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, तब भी लोगों को आनंद आएगा, खुशी मिलेगी केवल आपके पास बैठने से। यकीन मानिए दोस्तों, आप उपवास शब्द कहते हैं ना, उपवास रखा, आज मैंने व्रत रखा है। उप का मतलब नज़दीक और वास का मतलब बैठना, अपने ही नज़दीक बैठना, अपने ही आपके पास बैठना। अपने आप से जरूरी संसार में तो कुछ नहीं है ना। आप खुद अपने आप को जब एंजॉय करना शुरू करेंगे तो लोग आपके पास बैठना एंजॉय करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी मेंटल और फिजिकल डिसीज से छुटकारा मिल जाएगा अगर आप अपने आप के पास बैठना शुरू करेंगे। देखिए, नेचर भी हमें सिखाती है साइलेंस। सूरज चमक रहा है, चांद सितारे चमक रहे हैं, धरती अपने स्थान पर टिकी हुई। ये नेचर ही तो है जो पल पल साइलेंट है, सब कुछ करती है लेकिन विटनेस रहती है, जस्ट विटनेस। कभी सूरज ये कहकर जलजलाता नहीं है, देखो मैंने तुम्हें हीट दी, मेरे वजह से तुम्हें एनर्जी मिलती है, मैं तुम्हें रोशनी देता हूँ, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन है, मैं ना रहूं तो तुम मर जाओ। यह सूरज कभी नहीं कहता। द सन नेवर सेज लाइक दिस। हम लोग बोलते रहते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया। इस तरह से हम जलजलाते रहते हैं, पर कुदरत कभी नहीं जलजलाती। इस जस्ट से साइलेंट नेचर से हम यही चीज़ अडॉप्ट करते हैं, हम भी इसी साइलेंस में जाने की कोशिश करते हैं। देखो, रात में हम नींद में क्या करते हैं, नींद भी एक ऐसी अवस्था है जहाँ सब कुछ छोड़ देते हैं और साइलेंस में उतर जाते हैं। अगर आपको आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हो, कोई टेंशन दिमाग में हो, तो आप देखते हैं कि नींद आनी मुश्किल हो जाती है, नींद नहीं आती है। इंसोम्निया जैसी अवस्था आती है, अनिद्रा की बीमारी जिसे कहते हैं। रात को नींद आना, उसका रूट केस यही है, कितने सारे विचार चल रहे हैं कि वो नींद आने में बाधा डाल रहे हैं। ध्यान और नींद में बहुत थोड़ा सा फर्क है। नींद जो है उसमें अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने आप को भूल जाते हैं, पूरी तरह से कुदरत की ऊर्जा हमारे अंदर उतरनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान में कॉन्शियसली अपने विचारों को दृष्टा बन जाते हैं और अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं, और उसके बाद कुदरत की ताकत हमारे अंदर आनी शुरू होती है। आप देखिए, रात के हमारे 6 से 8 घंटे की जो नींद है, उसके कारण हमारे दिन के 15, 16, 17 घंटे हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, और बाकी समय अपनी सारी कार्रवाई कर सकते हैं। इसी प्रकार हम थोड़ा समय अपने आप के साथ एंजॉय करना, मतलब अपने ध्यान में एंजॉय करना शुरू कर दें। तो आप कॉन्शियसली हम बैठें और कॉन्शियसली अपने विचारों को शांत कर पाएँ, तो ये एक ऐसी पावरफुल स्टेट होगी जिसको नॉर्मली आप नींद में एंजॉय करते हो। नींद में आपको जितनी एनर्जी मिलती है, इस ध्यान से आपको कई गुना ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी, और इसके बाद एक बार आपको एनर्जी वो मिलेगी, देन यू एंजॉय टॉकिंग टू एवरीबॉडी, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस पावर, दिस एनर्जी। आपके संकल्प में एक शक्ति आनी शुरू हो जाती है, एक पावर आनी शुरू हो जाती है। द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की ताकत, छुपी की ताकत। ये छुपी आपको बहुत ताकत देती है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी दिन को इस प्रैक्टिस को बना के देखिए, जब आपके पास टाइम हो, सफ़र कर रहे हो, जरूरी नहीं हर टाइम सोचते रहें, कुछ टाइम थॉटलेस स्टेट को पाने की कोशिश करें, यानी केवल अपने विचार को साक्षी बन जाए, दृष्टा बन जाए, एज इफ़ यू आर नॉट ऑल रिलेटेड टू देम। उन विचारों से आपका कोई लेने देना नहीं है, जो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, इस तरह आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप केवल उनके दृष्टा बन के देखते रहें। कभी कभी मन किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है, तो आप हल्के से उसको झटका देते हो कि आई डोंट नीड, आई जस्ट नीड टू ऑब्जर्व, मेरा उससे कोई लेने देना नहीं है। यू कैम बैक टू योर सेल्फ। अपने ही श्वास के आने जाने को हम ऑब्जर्व करते हैं, इस अवस्था को मेडिटेशन कहते हैं।
बहुत से लोग इसे साक्षी विटनेस मेडिटेशन भी कहते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स है, लेकिन मेन क्रक्स को हमें पकड़ना है, कंक्लूजन को पकड़ना है। वो है विचार शून्य अवस्था को पाना। वो आप जैसे भी करके पा सकें, दैट विल प्रोवाइड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। वीडियो अगर यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच।